इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजल 23 इसके ऊपर जो कोर्ट केस हो रखा है उसके बारे में। सीजल 23 का स्टार्टिंग से ही कोर्ट केस हमेशा से रहा है। पहले कोर्ट केस हुआ एज रिलैक्सेशन के मामले में, फिर और कोर्ट केस हुआ जो कैडेट्स कम लिए गए हैं उसके मामले में, देना फिर कोर्ट केस हुआ सीजल 23 में रिवाइट आंसर की को लेके कुछ इशूज़ के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि करंटली जो ये लेटेस्ट नोटिस आपको देखने को मिले हैं इसका ज्वाइनिंग पे क्या इफेक्ट हो सकता है, प्रीवियस ऐसे केसेस में क्या देखने को मिला है, एंड सीजल 24 इस पे भी क्या इफेक्ट देखने को हमको मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये केवल एक सीबीआईसी डिपार्टमेंट ने जारी नहीं किया है, सीजीए ने भी जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। बट इन जो मेन पॉइंट इसमें ये लिखा गया है कि जो कोर्ट केस हुआ था उसमें माननीय हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर जो है कोई भी डिसीजन आता है पिटिशनर्स के फेवर में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो डिपार्टमेंट है या जो कमीशन है उसको कोई डिसीजन लेना होगा। तो उसके बारे में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने नोटिस जारी किया है। मेनली अभी हमारे पास दो नोटिस हैं, एक सीबीआईसी का, देन दूसरा जो है सीजीए का। अब इसमें ये कहा गया है कि क्योंकि माननीय हाई कोर्ट की तरफ से अभी तक जो है डिसीजन नहीं आया है, तो इन एनी केस कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि भाई पिटिशनर्स को अलाउ किया जाए या मे भी जो है ऐसा कुछ किया जाए कि नहीं, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स चेंज किए जाएं, क्योंकि अगर आंसर्स चेंज होंगे तो डेफिनेटली जो मेरिट है वो भी चेंज होगी, कुछ लोग इन होंगे कुछ लोग आउट होंगे। ऐसी सिचुएशन में इन कैंडिडेट्स को इस चीज़ के लिए भी सभी को तैयार है ना, ये चीज़ जो है मेंशन कर दी जाएगी। जितने भी लोगों के ज्वाइनिंग लेटर इशू किए जाएंगे उसमें इस केस को मेंशन किया जाएगा कि जो भी डिसीजन होगा इस कोर्ट केस का उसके बेस पे ही आपकी ज्वाइनिंग है, देन उसी के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग डिपेंड करती है। ये केवल एक नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजीए ने भी ये सेम नोटिस जारी किया, आपको साइट पे देखने को मिल जाएगा। सो सीजी में भी सेम चीज़ मेंशन है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के टाइम पे इस कोड केस को मेंशन किया जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है, देन प्रीवियसली क्या चीज़ हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सीजल 24 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक अगर रीसेंट का एग्जांपल दूं, क्योंकि कोर्ट केसेस ऐसे में कोई नई बात नहीं है, तो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। एक 2020, 21 एंड 22, ये केवल पिछले 3 साल था जिसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था मेजर। अदरवाइज जो है हर साल एसएससी में ऐसा एक ट्रेंड है कि कुछ ना कुछ हमेशा होता ही है, एंड ये इस चीज़ की आदत एसएससी के कैंडिडेट्स को हो चुकी है कि कुछ ना कुछ ना हो तो ऐसा लगता नहीं है कि एसएससी को कोई पेपर हुआ है। अब इसमें बात यहाँ पे है कि सीजल 2019 उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आया कि भाई जब तक मेन चीज़ ये आती कि अगर इसमें ये लिखा होता कि ज्वाइनिंग पे तब तक के लिए स्टे लगेगा जब तक इस कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता। ये सेम चीज़ मेंशन थी सीजल 2019 में कि ऑफर ऑफ इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो तब तक इसको नहीं किया जाएगा जब तक जो है ये कोर्ट केस फाइनलाइज नहीं होता। तो इट मीन्स कि इनडायरेक्टली स्टे उसमें लग ही चुका था। फिर जब सीजन 19 का कोर्ट केस फिनिश हुआ, देन जब उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो इशू किए गए, देन फिर से ऑब्वियसली मैटर और ऊपर वाले कोर्ट में गया। देन फिर वहाँ पे ये मेंशन किया गया कि एसएससी इनका अपना देखें, इन केस अगर ये लोग जीतते हैं तो फिर उसी के बेस पर जो भी डिसीजन है वो लिया जाएगा। बट इन दिन आप सभी को पता है कि एक बार जब कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, मैंने पहले भी चीज़ बोली थी कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद कुछ होता नहीं है, मे बी ज़्यादा 1-2 महीना डिले, डेट्स, इससे ज़्यादा कभी कुछ आज तक नहीं हुआ है। इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिली हैं। कई सारे केसेस रहते हैं जिसमें चीटिंग के केसेस भी रहते हैं। मैं प्राइम एग्जांपल दूंगा यूपीएसआई का। उसमें भी सेम चीज़ मेंशन थी, कुछ लोगों ने चीटिंग को लेके केस किया था, देन उसमें भी मेंशन था कि भाई जो लोग जो भी डिसीजन है वो इस कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड करता है। देन उसी के बेस पे अगर जो है कोर्ट केस में आता है कि भाई वैकेंसीज को कैंसिल किया जाए, देन फिर आपकी ज्वाइनिंग भी नल एंड वाइड होगी। ये एक सिंपल सा एक सेफ गार्ड होता है कि भाई इन एनी केस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि अगर कुछ ऐसा होता है, देन उस केस के लिए मैं अभी भी बोलता हूँ कि आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ हो पाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि एक बार फाइनल रिजल्ट आने के बाद चाहे कैंडिडेट्स गलत भी क्यों ना हो, इवन इफ चाहे सारे लोग गलत भी क्यों ना, इवन इफ चाहे ये भी हो कि चाहे सारी की सारी सीटें बिक भी गई हों, स्टिल कमीशन फिर से एग्ज़ाम या फिर से ऐसा कुछ का वो रिस्क लेता नहीं है, या वो अगर जो है वो ये करता है कि भाई नहीं चीज़ें गलत हुई हैं या वो हार जाता है, तो काफ़ी बेइज्जती होती है, ना केवल कमीशन की बल्कि गवर्नमेंट की भी। तो आई स्टिल डोंट थिंक कि कुछ इसमें होने वाला है। बाकी जो लोग कोर्ट केस किए हैं बेस्ट ऑफ लक। मैं यहाँ किसी का भी साइड नहीं ले रहा, मैं आपको न्यूट्रल वे में बोल रहा हूँ कि भाई मुझे अभी भी नहीं लगता कि इसमें कुछ हो सकता है। जब इसमें कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि सीएल 2024 में
कुछ इसमें हमको देखने को मिलेगा कि उसमें भी कुछ इफेक्ट देखने को मिले। वैसे भी एसएससी ऐसा कुछ करता नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता भी है प्रीवियस वैकेंसी में तो उसका प्रोसेस वैसे चलता रहता है। इसमें मैं अभी भी नहीं मानता कि इसमें कुछ ना कुछ हो, इसमें कुछ भी होगा। एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है होने की कि हाँ, मे भी जो है, जो उसकी जो हियरिंग है वो जो जैन में होनी है, जनवरी में, उसमें उसका जो है कुछ डिपार्टमेंट वेट करें और ज्वाइनिंग को थोड़ा सा डिले करें कि भाई देख लें कि इस कोर्ट केस का क्या होता है। स्टिल उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी बचती है। मैं किसी के साथ साइड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ना ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मुझे कुछ दे जाने वाले हैं, ऑब्वियसली कोई नहीं देने वाला। एंड जो सिलेक्टेड हैं वो कुछ लोग आएंगे जो यहाँ पे मजाक बनाने आएंगे, तो उनको मैं बता दूँ मैं सीजल बाई से सिलेक्ट हूँ। तो काइंडली अपने मजाक को अपने पास ही रखिएगा। कुछ लोग ये लिखेंगे, कुछ लोग वीडियो नहीं देखते हैं, डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई तू सिलेक्ट नहीं है इसलिए तू वीडियो बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूँ। आप ये मानेंगे कि मैं तो सिलेक्टेड के साइड में ही बोल रहा हूँ, बट साइड या साइड लेने या ना लेने की बात नहीं है। जो एक फैक्ट है, कमीशन कभी भी नहीं हारता है। इवन इफ चाहे वो कितना भी रॉन्ग हो, कमीशन कभी भी नहीं हारता है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी भी चांसेस कम लगते हैं कि भाई इसमें कुछ भी होगा। बाकी जो भी अपडेट होगी तो वो मैं आपको दे दूंगा। ये हो गया आपका सीजीए का, और ये आपको देखना